डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस, कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर बिल्किस मुझे ये बताएं, पहले तो हम इस चीज़ को ज़रा नॉर्मलाइज़ क्यों ना करें। अगर हम ये बात कर रहे थे कि जी ख़वातीन जाती हैं एस्थेटिशियन के पास जाती हैं, अपनी किसी भी स्किन प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर्स के पास जाती हैं, तो वाई नॉट मैन, बंदे क्यों नहीं जा सकते? आपको किसने कहा बंदे नहीं जाते? आते हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम तादाद में आते हैं। बिल्कुल भी नहीं, हर एज के मेल जो है ना वो अपने स्किन को लेके, अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा जो है ना कॉन्शियस होते हैं। मेरे क्लिनिक पे भी तकरीबन 50-50 होता है। 50% हाइपर पिगमेंट मेल आते हैं जो अपनी स्किन के लिए, अपनी स्किन डिजीज़ के लिए, अपने बालों के लिए, अपनी ओबेसिटी, मोटापे के लिए। कभी कभार तो मैं उनको समझाती हूँ कि जैसे कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं ना, गंजपन जैसे वालिद के हैं तो होता है, तो मैं कहती हूँ कि देखिए बेटा कोई मसला नहीं, लुक्स इतने मैटर नहीं करते, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब अगर आप उनको समझाओ ना कि तो वो डिप्रेस हो जाते। एक मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे बेटों की तरह हैं, उनके पास सिर्फ स्कार, छोटा सा स्कार। इतनी लड़कियां कॉन्शियस नहीं होती आजकल जितने मेल होते हैं। वैसे अच्छी बात है, एक तरफ हम देख रहे हैं काफी मेल कॉन्शियस भी हैं, मुझे बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी जाने हम ये डॉक्टर को हम ये भी देखते हैं कि जो मर्द हज़रात होते हैं ना, उनकी ज़्यादातर कोशिशें होती है कि यार हम क्या अपनी स्किन पे इतने पैसे लगाएं डॉक्टर, तो ये पैसे ना अपने बच्चों के उस पर और लगा देते हैं। हाँ, अपनी बीवी पे लगा देते हैं, यार घर पे लगा दो, हमारा क्या है। मर्द हज़रात का मैंने देखा जो कमाने वाला होता है, हमारा क्या है। मगर मैं आपको बताऊं, अभी बेगम जो होती हैं या कहीं मंगनी हो रही होती है, तो अगर कोई बाल कम है या वो, तो अब तो लड़कियां ज्यादा मसला कर रही हैं। वो जो कहते हैं ना, वो जो लड़कियां मजलूम बनी होती है ना कि वो चेक करने आ रहे हैं गोरी है काली, वो लड़के बेचारे रोते हुए आते हैं, मेरी मंगनी टूटने वाली है, मैं गंजा हो रहा हूँ, मेरा रंग। जी आप सही कह रहे हैं। हाँ, वो समझे लड़कियां रिजेक्ट कर रही होती हैं। अभी एक बहुत अच्छा लड़का आता है मेरे पास, बहुत डिसेंट सा, अपनी अम्मी के साथ आता है। उसकी अम्मी बड़ी खुश थी, देखो इसको और फिट कर दो, इसके बस अब मंगनी हो गई है। लड़की भी इंग्लैंड से आई हुई है और उसने कहा लड़का हमें बड़ा पसंद है। उसके बाद वो आके मिली, इसका पेट निकला हुआ है, इसकी शक्ल पे वो ग्लो नहीं है, बालों का स्टाइल नहीं, तो वो लड़का बेचारा डिप्रेस्ड है। हाँ, तो ये बहुत हम उसको एड्रेस तो करते हैं। तो आज हम इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करेंगे कि जी ये जो मसले हैं स्पेसिफिकली अगर लड़कों की, सबसे पहले जब वो प्यूबर्टी को हिट करते हैं तो हमारे तो होता है ना कि बच्चियों में पिंपल्स निकलते नहीं है, एक्नी का जो इशू होता है वो लड़कों को भी होता है। इजाज़ मेरे साहब भी आगे आज है जनाब, आज आप भी बैठ जाएँ। आज आपने कोशिश की कि आप डॉक्टर खुरम को मात दें और आप थोड़ा सा लेट आए। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? कैसे आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र जनाब। ठीक ठाक। आ जाए इजाज़ मेरे साहब, आप भी हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे जो हम बात कर रहे थे, तो ये मुझे बताएं सर, हम आजकल के आदमी लड़के, मुझे तो सुन के बड़ी खुशी होगी कि वो कॉन्शियस हैं। आपको क्या लगता है कि आपको तो अपने सैलून भी है कि वो कितने कॉन्शियस है? बाय द वे रुकिए, जबरदस्त जूते, ये जरा जूते तो देखें, मेरी सारी अटेंशन ही हट गई। मैं कहाँ स्किन प्रॉब्लम में जाने लगी थी कि मैं एकदम आके जूतों पे अटक गई। वाह वाह, क्या बात है। एक तो यासिर नवाज साहब, उनके भी बड़े जबरदस्त जूते थे, फिर आपके जबरदस्त। बताएं क्या लड़के हैं आजकल के कॉन्शियस? लड़के 200% कॉन्शियस हैं आजकल। पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, स्पेशली लड़कों में, यंगस्टर्स के अंदर। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो वाकई में शादी से पहले ख्याल आता है उनको कि उनको क्या करना है, उससे पहले स्किन अपनी डैमेज कर चुके होते हैं। अगर रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लिनजिंग वगैरह करते रहें, अपनी स्किन का ख्याल करते रहें, तो बिल्कुल वही वाली बात है कि जो जैसे भी डॉक्टर खुरम ने बोला कि लड़की देखने जा रहे हैं तो उसमें नुक्स निकालते थे, अब लड़कियां नुक्स निकालती हैं। जी जी बिल्कुल, लड़के का हेयर स्टाइल, लड़का ग्रूम नहीं है। जी, जब लड़का खुद ग्रूम नहीं होगा तो बीवी को कैसे ग्रूम रखेगा? ठीक है, एक मियाँ बीवी एक पहिया है ना गाड़ी के, तो दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। अब लड़की बहुत खूबसूरत दुल्हन बन के बैठी हुई है और दूल्हा ऐसे जाके एक रफ एंड टफ जाके वो बैठ जाता है, तो वो दूल्हा मैच नहीं करता उसके साथ। तो हाँ, नहीं जब लड़की किसी भी सूरत में मैच अपने चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग हो रही होती है तो लड़के की बिल्कुल जो है वो लाजिम होनी चाहिए। अच्छा, तो पहला जो मसला आज हम एड्रेस करने जा रहे हैं वो है जी पिंपल्स के हवाले से, जिससे मैंने अभी बात भी की थी कि जब प्यूबर्टी को लड़के भी टच करते हैं तो एक्नी की प्रॉब्लम जहाँ पे लड़कियों को होती है वहाँ लड़कों को भी होती है। तो सैलून में इस हवाले से कोई, इससे पहले कि मैं डॉक्टर वाले के पास जाऊँ, कोई आपके पास कोई सोल्यूशन है? जी हमारे पास काफ़ी इसकी रेमेडीज़ भी हैं और काफ़ी ट्रीटमेंट्स है इसकी। एक्नी के लिए स्पेशली जब लोग, शादी का सीज़न होता है, शादी के मौके पे किसी के पिंपल निकला होता है, किसी का, वो सब ट्रीटमेंट हम लोग अपने सैलून के ऊपर ही करते हैं। कुछ ट्रीटमेंट मैं आपको यहाँ भी करके दिखा दूँगा। स्पेशली टैनिंग, हमारे यहाँ ना कराची के अंदर सबसे बड़ा इशू है टैनिंग का। तो टैनिंग तो अच्छी चीज़ नहीं है, हम बहुत ज़्यादा टैन हो जाते हैं यहाँ पे। नहीं, टैन बाहर वालों के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा नहीं, हम काले हो जाते हैं। तो प्यारी स्किन नहीं होती टैन कलर, तो मतलब मैं तो
इतना खूबसूरत कलर लगता है आपको। हाँ, मुझे खुद बहुत अच्छा कलर लगता है। जो कहना कशिश आपके सांवले रंग में जो आती है, देखिए एक नेचुरल सांवला हो ना, समझ में आता है। सनबर्न की खुर्रम भाई को, हाँ सनस्क्रीन, मैं खुर्रम भाई को 4 दिन बाइक के ऊपर बोलूँ मैं शहर में चक्कर लगाए जी, तो उनके क्या स्किन का हाल होगा। वाकई सही बात कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, नेचुरली हो ना। बिल्कुल, अच्छा देखिए, हम लोग जो कहते हैं ना, अंग्रेजों को टैंड स्किन पसंद आती है, हाँ। वो बड़ा गोरे रंग को बड़ा टैंड कहते हैं। ग्रीक वो कहते हैं डार्क कलर है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो वो हमारा अलग चीज है। लेकिन एक बार फिर भी मैं कहूंगी, अगर वो गोरे सन बात लेंगे ना तो बड़े खूबसूरत गोल्डन हो जाएंगे, वही हम सन बात लेंगे ना तो हम काले भुजंग हो जाएंगे। तो ये हमारे स्किन है। अच्छा पे चले 6 महीने तक आपका टैन नहीं उतरेगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। अच्छा, जो पिंपल्स के हवाले से मुझे बताएं डॉक्टर बिल्किस कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। हम बल्कि किचन में ही चलते हैं। हाँ, श्योर, ठीक है। और हम पहला जो एटलीस्ट है जो टोटका है वो पिंपल्स के हवाले से वो तो हम तैयार करें कि जो लोगों की पिंपल्स के हवाले से परेशानी, क्योंकि देखिए लड़के बेचारे ना, फिर क्या होता है, लड़कियां तो फिर थोड़ी बहुत कॉन्शियस होती हैं, क्लिनजिंग करती रहती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं, उनके अम्मा अब्बा उनको डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। मसला ये कि हमारी जो बच्चियाँ होती हैं ना, उनको अगर कोई सी भी चीज़, कोई स्कार भी हो, तो माँ बाप कहते हैं हाय लड़की ज़ात है, इसने अगले के घर ब्याह के जाना है, तो वो उसको तो ले जाते हैं। लेकिन लड़का, वो लड़का, उसका सर फट जाए या कुछ मुंह पे भी चोट आ जाए, चेहरे पे इसके 15 टांके लगे होंगे, उसको कोई नहीं एड्रेस करेगा। तो भाई प्लीज़ ऐसा आपने नहीं करना। ये आज के शो में मेरा स्पेशल पैगाम है। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं जिस तरह आपने कहा ना, यंगस्टर्स के एक्ने, पिंपल दोनों के लिए, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, वैसे आप ये पिंपल्स जो लड़कों में जो एक्ने है वो भी प्यूबर्टी की वजह से होती है या और क्या रीज़न? देखिए, हार्मोन्स की वजह से भी होती है। आपका जो यहाँ हर जगह देखिए, हेयर फॉलिकल में अगर डेड स्किन और वो जो है ना, जैसे उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाए, बहुत ज़्यादा सबेशियस ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाए, उसमें ऑयल ज़्यादा आ जाए, उसको क्लॉक कर, मतलब उसको बंद कर दे, उसके बाद उसमें जो है ना एक्नी, पिंपल, फिर अगर वो इन्फ्लेम्ड हो जाए तो फिर ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा, जाहिर से बात है, पस वगैरह आ गया तो इन्फेक्शन हो गया, नहीं तो ये ग्लैंड की वजह से होता है। माइट बी कि प्यूबर्टी में जो है ना आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, वो भी एक रीज़न होता है। और सिर्फ ये चेहरे पे नहीं होता, बाज़ की तो पूरी पीठ भरी हुई होती है। हाँ, ठीक है। और ये वाला ये हिस्से पीठ पूरी भरी हुई होती है। और एक रीज़न आपकी डैंड्रफ भी होती है, सर के स्कल्प डैंड्रफ जो होती है ना, वो गिरकर भी आपके पोर्स को क्लॉग कर, मतलब बंद कर देती है, उसकी ये भी एक रीज़न है। अच्छा, अगेन हम देखते हैं कि मेडिकल स्टोर्स में भी ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स पड़ी होती है खून साफ़ करने के लिए, लेकिन वो लड़कियों के लिए ज़्यादा होती हैं और फिर लड़कों के लिए वैसी चीज़ मौजूद नहीं होती। अच्छा नहीं, जो इंटरनली ब्लड प्यूरिफायर की चीज़ें हैं वो दोनों यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उसमें कोई ख़वातीन के लिए हार्मोन्स तो नहीं डाला ना, तो आप जो है ना खून साफ़ी तो दोनों कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो मैं ये बता रही हूँ ना, ये मतलब कि ये उनके लिए भी है जिनके पस वाले एक्नी हो गई हो, या जो है ना, या आपके अभी पिंपल्स हैं, उन दोनों पे आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये है सल्फ़र यानी गंधक आंवला सार। आप जितने भी मेडिकल उसमें जाएंगे तो सल्फ़र क्रीम बहुत अच्छी होती है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छी होती है। आपने लेना कितना है मैं बता देती हूँ, बहुत ही कम। ये देखिए 1/4 टीस्पून से भी कम लिया। ये है सुमलो बूटी बर्बरीज, जिसे होम्योपैथिक में दवा बनती है पीने के लिए, जिसे कहते हैं हुस्न की देवी। मतलब कि इसका नाम ही दिया हुआ है हुस्न की देवी, यानी कि ये आपके ब्लड इम्प्योरिटीज को खत्म करने में। यूसुफ पाउडर था वो भी। हाँ। और ये है हुस्न की देवी। हाँ। ठीक है। सुमलो बूटी है जो आपके दर्दों के लिए भी और एंटी कैंसरस तक है। ठीक है, तो ये आपने लेना है 1 चम्मच। इन दोनों को आपने मिक्स किया। आप इस पे खौलता गर्म पानी डाल के रात को ढक दें 1 कप में। जैसे मैं भी यहाँ पे तो पानी डाल रही हूँ, आपने बहुत ही गर्म पानी डालना। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसको ढक दें रात भर के लिए। सुबह आप इसे छान लीजिए, आपकी दवा तैयार हो जाएगी। रुई की मदद से जहाँ जहाँ एक्नी, पिंपल है, आप उसको लगाएं। और जो है ना, अब ये आपने रात को बनाया है, सुबह आपने ढक दिया, लेकिन आप सुबह छान लिए, लेकिन लगाना रात सोने से पहले ही। फिर आपने इसको क्या किया कि रुई की मदद से लगा लिया जहाँ जहाँ है। सुबह आप उठे, आपने ठंडे पानी से मुंह धोया। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन थोड़ी खिंची खिंची लग रही है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। सही, ज़बरदस्त।